हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वेज लर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी एवरेज। तो आइए देखते हैं कि औसत किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए। द quotient obtained by dividing the sum of two or more similar quantities by the number of those quantities is called the average of those quantities। मतलब ये औसत क्या है ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लीजिए। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन एन, एन यानी नंबर। तो ये औसत निकालने का फॉर्मूला है एवरेज का। तो अब यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट क्या कहता है? नोट पॉइंट में है, यदि कोई क्रमागत संख्या दी गई है तो क्रमागत संख्या का मिड नंबर मतलब बीच वाली संख्या ही एवरेज कहलाती है। तो औसत आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला लगाकर और दूसरा ये नोट पॉइंट वाला एवरेज लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए एवरेज में आप कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का औसत इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले का फॉर्मूला है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो n प्राकृत संख्याओं का औसत है n+1 बटे 2। ये n प्राकृत संख्याओं का औसत है n+1 बटे 2। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्याओं का औसत मतलब कि n-1/2। ये n पूर्ण संख्याओं का औसत है। अब है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही रहता है। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है, उसमें एक जोड़ देते हैं मतलब कि n+1 हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत जो होता है वो n+1 ब्रैकेट में और 2n+1 ब्रैकेट में अपॉन में 6 हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो वर्गों का औसत वो था, अब घनों का औसत है n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें यूज़ में आते हैं और ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में। तो इन फार्मूलाज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 का औसत बताइए, मतलब हमें एवरेज बताना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला भी लगा सकते हैं और फार्मूला होता है औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटे राशि की संख्या। तो यानी राशियों का योग मतलब जितनी भी ऊपर राशि दी है उन सब का योग कर लेंगे और अपॉन में बटे संख्या कर देंगे, मतलब जितने पद हैं उतनी संख्या नीचे लिख देंगे। तो इन सब का हमने योग कर लिया, 30 आया और 5 संख्या है तो बटे में 5 लिख दिया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया फॉर्मूले के अनुसार से। अब नोट के अनुसार से देखिए, नोट में क्या कहा था, जो मिड वाली संख्या है वो एवरेज होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी संख्याएं लिख ली हैं, ये 5 संख्याएं टोटल। अब यहाँ पे देखिए मिड मतलब बीच में कौन सी संख्या है, तो 2 इधर से संख्या छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी और बीच में जो हमारी संख्या हो गई वो 6 हो गए, और यानी कि 6 ही यही हमारा एवरेज आ गया। 6 यानी 6 हमारा एवरेज आ गया। तो ये नोट के अनुसार इस तरीके से भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से एवरेज निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी और नोट के अनुसार भी। ठीक है, और क्रमागत संख्याओं में आप नोट के अनुसार लगाकर मतलब बीच वाली संख्या एवरेज होती है ये लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए औसत जो हमारा दे रखा है 27 है, मतलब इसे नोट के अनुसार देख लीजिए। 27 जो है वो मतलब बीच वाली संख्या है हमारी, तो यानी हमने बीच में 27 लिख दिया। अब देखिए 5 क्रमागत हैं, मतलब ये 20 की है तो 2 इधर और 2 उधर होंगी। तो यहाँ पर ये 27 जो है वो हमारा एवरेज है, तो यानी बीच की संख्या है। तो 2 इधर लिखेंगे मतलब 26 और फिर 25 और उसके बाद की 2 लिखेंगे मतलब 28 और 29।
तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या आप पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी 29 जो है वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ऐसे आप निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। और ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, तो पहले तो हम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, तो आसानी से लिख लेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। मतलब ये 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटें, जो स्वयं से सिर्फ कटें, और ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आ गई। अब इन सबका औसत निकालेंगे तो इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे में, और 9 संख्याएं तो अपन में 9 लिख देंगे, और ऐड करने पर आएगा 100, अपन में 9 लिख देंगे, यानी कि 11 से 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हमें औसत बताना है और सम संख्याओं का, यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद भी दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी 30 और अंतिम पद यानी 50, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और यहाँ पे 2 संख्याएं तो अपॉन में 2 लिख देंगे, और इज इक्वल टू 80/2, यानी कि 40 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 25 से विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पर पीछे मैंने फॉर्मूला बताया, देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो है वो n होता है। यानी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 25 दे रखी है, तो यहाँ पर यानी 25 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो अब सम संख्याओं का हमने फॉर्मूला क्या बताया, तो यहाँ पे देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n+1, मतलब n में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 संख्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर 20 में 1 जोड़ देंगे, मतलब n+1 यानी 20+1 कर देंगे, तो यहाँ पर जो 21 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का औसत जो है वो होता है n-1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू 40 दे रखी है, और -1/2 करेंगे, 39/2 यानी 19.5 आंसर। यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर अनंत तक ही होती हैं, यानी 0 से 39 तक की जो होंगी वो 40 संख्या होंगी। अब 0 + 39/2 करेंगे, 39/2 करेंगे, यानी 19.5 ही आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक को 3500 रुपये वेतन प्राप्त पता है। अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक को 4000 रुपये वेतन प्राप्त होता है। उस विद्यालय में से एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात कीजिए। वो प्राप्त होते की जगह पता है लिख दिया है, प्राप्त होता होगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, 10 शिक्षकों का वेतन जो है वो यहाँ पर देखिए 3500 दिया है, यानी 10 गुणे 3500 करेंगे, यानी 35,000 10 शिक्षकों का वेतन आ गया। अब नेक्स्ट दिया है 15 शिक्षकों का वेतन 4000 है, तो 15 गुणे 4000 करेंगे, यानी 60,000 आ जाएगा। अब दिया है 25 शिक्षकों का वेतन हमें पता करना है, तो 10 और 15 शिक्षकों का वेतन प्राप्त हो गया, इन सबको जोड़ देंगे तो यानी 95,000 आ जाएगा। अब एक शिक्षक का वेतन हमें निकालना है, तो 95,000/25 कर देंगे, यानी 3800 रुपये जो है वो हमारे एक शिक्षक का वेतन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये एवरेज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो एवरेज से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर 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 करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।